ऑल ऑफ यू वेलकम टू साइंस सेक्शन। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, क्लास 7th का, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन क्या होता है, हम कैसे रेस्पायर करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे रेस्पायर करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर सर्वाइवल इन नेचर। सो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। वाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, क्यों गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए और इसके आंसर को हम फाइंड करते हैं। वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, ताकि हम जो फूड इनटेक करें हमारी बॉडी में, उससे हम एनर्जी को ले सकें। ठीक है, फूड कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी, फूड में एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, मतलब वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। पर एनर्जी को लेने के लिए भी एक चीज़ ज़रूरी है, रेस्पिरेशन। ओके, व्हेन वी रेस्पायर द फूड इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। आप जब भी रेस्पिरेशन करते हो तो रेस्पिरेशन करने से हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, हमारी नोस्ट्रिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को। जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो फूड है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो एनर्जी को हमें रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, आप चल पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, है ना। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी की वजह से। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड विच इज कॉल्ड ग्लूकोज, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। ठीक है, जो सबसे छोटा सब्सटेंस है, जो सबसे छोटी चीज़ है हमारी बॉडी में, वो क्या है, सेल। और वो सेल में क्या है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज क्या है, एक्चुअल में फूड है। और जब ये ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्शन करती है, यानी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, तो एनर्जी को रिलीज करती है। सो the respiration is the process by which food, which is called glucose, is broken down in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. ठीक है, सिंस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन हमारी सेल में होता है, इसीलिए इसको सेल्युलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जब भी ग्लूकोज, जो कि हमारी बॉडी में फूड है सेल्स के अंदर, और ऑक्सीजन जब इन सेल्स के अंदर जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, यानी कि हम इस नेचर में हमारे आसपास जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। और वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में जब बाहर निकलता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है और एनर्जी हमें रिलीज़ करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दे आर एरोबिक एज रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रेस्पिरेशन भी के भी टाइप होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कौन सा है, एरोबिक या एनएरोबिक। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाके रिएक्ट करती है और उसको कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन। Now, anaerobic respiration is the respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इजीली ब्रेक हो जाता है टू रिलीज अल्कोहल, इससे अल्कोहल रिलीज मतलब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप बहुत कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो, जैसे कहीं से भाग के आ रहे हो या कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हो, जिमिंग करते हो, कुछ भी, तो उससे होता क्या है कि आपका सांस लेने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो होता क्या है कि जो आपके बॉडी का ग्लूकोज है वो इजीली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी मसल्स दर्द होने लगती है ना। तो एक्चुअल में ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इन अवर मसल सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है, इसकी वजह से हमारी मसल्स पेन होने लगती है। इसकी वजह से अगर हम गर्म ल्यूकवार्म ऑयल से मसाज करते हैं तो हमें आराम मिलता है। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, बट इन पर्टिकुलर केसेस। ओके, नाउ ब्रीदिंग। अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी अंतर है। रेस्पिरेशन जो है हमारी सेलुलर
रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर होती है। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? हमारी नोज, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही जो प्रोसेस है, जो सिंपल प्रोसेस टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ओके, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इज कॉल्ड इनहेलेशन। जैसे ही आप कोई सांस लेते हैं अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं इनहेलेशन, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन। जैसे ही सांस को बाहर निकालते हैं, उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। यानी कि आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ करते हैं, कितना इनहेलेशन एक्सेलेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रेट। नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, व्हेन अ पर्सन नीड्स मोर एनर्जी ही ब्रीथ्स फास्टर। अगर किसी पर्सन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो बहुत जल्दी सांसें लेने लगता है ना। मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को सेल्स को एनर्जी चाहिए तो वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। मोर फूड इज़ ब्रोकन, जितना ग्लूकोज भी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो यही, जैसे कि आप कहीं से भाग के आते हो तो एकदम सांसें ज़्यादा लेने लगते हो क्योंकि आपकी सेल्स को एनर्जी चाहिए। वहाँ जब जैसे ही आप सांसें ज़्यादा लोगे तो वो ऑक्सीजन सेल्स के पास जाएगी, सेल्स में है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी और वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करेगी, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, नाउ हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे ब्रीथ करते हैं? द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है ब्रीथ करने के लिए। द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल्स, यानी कि हमारी नोज, नसल कैविटी, ठीक है, एंड विंड, यहाँ पे आप देख सकते हो नसल पैसेज, नसल कैविटी, ओके, एंड विंड पाइप, ठीक है, हमारी जो विंड पाइप है वो, लंग्स, ठीक है, एंड डायाफ्राम। ये जो नीचे आप देख रहे हो एक मस्कुलर फॉर्म है, मस्कुलर चीज़ दी हुई है, इसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम का भी बहुत मेन रोल है हमारी बॉडी में। सो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द रिबकेज। ब्रीथिंग में रिबकेज भी मेन रोल प्ले करता है। अ मस्कुलर शीट बिलो द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड डायाफ्राम। यहाँ पे आप डायाफ्राम का पिक्चर देख सकते हैं, एक लाइन दी हुई है डार्क कलर की, वो एक्चुअल में हमारा डायाफ्राम है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जैसे ही आप सांस अंदर की तरफ लेते हो, द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज। जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी छाती क्या होती है? फूलती है ना, आपकी चेस्ट के जो साइज है वो फूल जाता है। द डायफ्राम मूव्स डाउन। अब डायफ्राम जब इस कंडीशन में क्या हो जाता है? नीचे की तरफ आता है। जैसे ही आप सांस अंदर लेंगे, आपके जो भी फेफड़े हैं वो फूलेंगे, आपकी जो चेस्ट है वो, उसका साइज इंक्रीज होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, जिससे होगा क्या कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन, यानी कि जब हम ब्रीथिंग आउट करते हैं, द चेस्ट केविटी रिड्यूसेस इन साइज। जैसे ही आप सांस बाहर की तरफ छोड़ोगे तो जो भी फेफड़े हैं वो, उनका साइज़ कम हो जाएगा, आपकी चेस्ट का साइज़ कम हो जाएगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या कि वो पुश करने में, मतलब जो भी गैस है उसको पुश करने में, बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ डू वी ब्रीथ। ओके, so the human respiratory system, this is the human respiratory system. The nasal passage, this is called nasal passage, okay. Now this is oral cavity, ठीक है। हमारी जो माउथ है उसे oral cavity कहते हैं। This is called pharynx, ये जो दिख रहा है आपको उसे pharynx कहते हैं। larynx, जो कि यहीं पर एक पार्ट होता है, उसे लेरिंग्स कहते हैं। ट्रैकिया, जो कि एक ये इस टाइप का पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे मार्क दिख रहे हैं आपको, वो एक्चुअल में क्या है? ट्रैकिया। ब्रोंकाई, लंग्स, हार्ट एंड रिब्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में जैसे ही आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं, हमारा जो डायाफ्राम है, सॉरी अभी ये एक्सहेलेशन का है, तो एक्सहेलेशन में जैसे ही आप सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चढ़ता है, लंग्स जो हैं वो प्रेस करते हैं इसको, गैस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इसी तरीके से एक्सहेलेशन करते हैं। और इनहेलेशन में क्या होता है कि डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, फेफड़े फूलने लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एयर को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है अंदर घुसने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग।
मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कांच की बॉटल लेनी है या कुछ भी एक ऐसा यूटेंसिल ले सकते हो आप। तो उसमें क्या करना है आपको, एक वी शेप की यहाँ पे वाई या वी शेप की, आप जो भी बोल सकते हो, कांच की एक कोई सी भी चीज़ या पाइप ले सकते हो, कांच का या किसी भी तरीके का, ठीक है। उसमें आपको बलून्स लगा देने हैं और यहाँ पे भी आपको एक रबर ही बांधना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको खींचोगे, ठीक है, यहाँ पे आप खींच रहे हो, तो क्या होगा कि ये जो बलून्स है वो सारे फूल जाएंगे, क्योंकि बाहर से जो एयर है वो अंदर आ जाती है और ये फूल जाते हैं। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे यहाँ से, तो ये जो है वापस पिचक जाएंगे, इनकी सारी एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर निकालते हैं, कैसे पता लगाओगे कि क्या बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, पर इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे पता लगाओगे कि हाँ ये सच में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। सो द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। हम एक्चुअल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर नहीं निकाल रहे, हमारी बॉडी में मॉइस्चर भी है, वो भी साथ में बाहर निकलता है। जैसे कि सपोज आपने कभी अपने हाथ को मुंह के सामने रखो और बाहर निकालो सांस, तो कुछ नमी सी महसूस होने लगती है आपको हाथ पे। किसी कांच के सामने अगर उसको कांच को साफ करना चाहोगे, मिरर के सामने थोड़ा सा एक्सहेलेशन करके देखो, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा उस कांच के ऊपर, उस मिरर के ऊपर। सो मॉइस्चर तो रहता ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पता लगाओगे कि वो सच में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। टेक अ टेस्ट ट्यूब, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। पोर सम लाइम वाटर इन इट, आपको चूने का पानी लेना है इसके अंदर। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर, आपको एक स्ट्रॉ डालना है यहाँ पे, ठीक है। और ब्लो एयर थ्रू द स्ट्रॉ इनटू द लाइम वाटर, आपको क्या करना है, इसमें फूंक मारनी है। द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, आप देखोगे कि जो पानी है वो दूधिया हो जाता है, ठीक है, मिल्की हो जाता है, जैसे मिल्क जैसा। दिस शोज दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लाइम वाटर से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है तो उस वाटर को वो मिल्की कर देती है, तो इसी से पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर रहे हैं। टेक अ मिरर एंड ब्लो एयर ऑन द मिरर, वही चीज़ कि कैसे पता लगाओ कि मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर तो मैंने आपको बता दिया है, मिरर के सामने एक्टिविटी करनी है आपको, ओके। नाउ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, हमने तो हमारे बारे में पढ़ लिया कि ह्यूमंस में क्या होता है, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, बट अदर एनिमल्स का क्या, उनकी बॉडी में भी क्या यही चीज़ होती है। सो कॉकरोच की बात करते हैं अब हम, ठीक है। कॉकरोच ब्रीथ्स थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर बॉडी कॉल्स स्पायरिकल्स, यानी कि यहाँ पर उनकी बॉडी में छोटे छोटे से ओपनिंग होती है, उन्हें से स्पायरिकल्स कहा जाता है। द स्पायरिकल्स आर कनेक्टेड टू एयर ट्यूब्स एंड कॉल्ड ट्रेकिया, हमारी बॉडी में भी ट्रेकिया होती है ना, वैसे ही इनकी बॉडी में भी ट्रेकिया होती है। यहाँ पे जो ओपनिंग है, जो ट्यूब्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, ट्रेकिया। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू द स्पायरिकल्स एंड पास थ्रू द ट्रेकिया, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो स्पायरिकल्स के थ्रू अंदर आती है और किसके थ्रू पास होती है, ट्रेकिया के थ्रू, ठीक है। ट्रेकिया एक्चुअल में ट्यूब्स का एक पूरा जाल है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन पूरे ट्रेकिया के थ्रू, क्योंकि ट्रेकिया पूरी ऑल ओवर द बॉडी में है, तो वहाँ पे पूरे सेल्स को ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं से लेता है और ट्रेकिया के थ्रू और स्पायरिकल इसको बाहर कर देता है। तो यही जो प्रोसेस है ये होती है कॉकरोचेस के अंदर, ठीक है। अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करती है, अर्थवर्म तो कहाँ रहती है, सॉइल के अंदर। सो अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, आप उनकी बहुत ज़्यादा गीली सी स्किन देखते हो एक्चुअल में ना, बहुत अजीब सी स्किन होती है उनकी। द मॉइस्ट स्किन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इनकी जो स्टिकी जो उनकी बॉडी रहती है, मॉइस्ट स्किन जो रहती है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है और उनकी पूरी बॉडी में ही ये सप्लाई हो जाती है। वहीं से वापस ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी स्किन में डिज़ोल्व करता है और वापस ये बाहर इसको एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे ब्रीथ। फिशेस कैसे करती हैं, थ्रू देयर गिल्स। द गिल्स हैव ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ये जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है, कि ऑक्सीजन रिच एयर को बाहर अंदर ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आपने प्लांट्स की रेस्पिरेशन तो देखा ही है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर
give out carbon dioxide. This oxygen is used in the cells of the breakdown of glucose into carbon dioxide and water and release energy. The leaves have tiny pores called stomata. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यही जो है वो खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे होता क्या है कि वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं. द रूट हेयर ऑल्सो हेल्प्स टू टेक एयर फ्रॉम द सॉइल. रूट्स भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती हैं. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू. ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है. अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और थैंक यू ऑल ऑफ यू.